हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के। आपको पता है कि बेटा 12th बोर्ड के एग्जाम है वो मार्च में होने वाले हैं। प्रैक्टिकल अभी स्टार्ट हुए नहीं। 12th बोर्ड का जो ब्लूप्रिंट है वो आ चुका है कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है और किस हिसाब से हमें क्वेश्चंस को हैंडल करना पड़ेगा। और आपकी तैयारी बेहद खूबसूरत है बेटा। अब इस तैयारी को और अच्छी धार देने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा कि कितने शब्दों में कितने वर्ड्स में कौन सा क्वेश्चन का आंसर है वो लिखना कंपलसरी है। बेटा हर वीडियो में ये कहता हूं कि ज्यादा पेज भरने से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे। इसके लिए मैं अलग से वीडियो लिख रहा हूँ कि टॉपर्स की जो कॉपियां हैं 56 में से 56 कितना मिलता है। साथ में आपको ये भी मैं बताने वाला हूं कि आज के सेशन में अपन एग्रीकल्चर बायोलॉजी का जो पेपर है या मैं ब्लूप्रिंट की बात करूं वो देखने वाले। सो आर यू रेडी। अपने साथियों को भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें ताकि उनको भी पता रहे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, किस हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा ताकि 56 में से 56 नंबर आ सके। ओके डन। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आपकी जो पेपर है वह 3.25 घंटे का रहने वाला है। 3 घंटा और 15 मिनट का रहने वाला है। 56 का आपका पेपर रहेगा, 30 नंबर के मार्क्स रहेंगे और 14 नंबर के आपके शतरंग रहेगा। ओके, टोटल आपके 100 का रहने वाला है। पेपर आपके रहेगा 56 का बेटा। ओके डन। आ जाओ बात कर लेते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है पादप प्रजनन, जिसमें परिभाषा, उद्देश्य, विधियां हो गई। ठीक है, ये जो चैप्टर है बेटा ये 8 नंबर का रहने वाला है। कितना नंबर का? अब बेटा 8 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं। सेकंड है जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। बेटा इसमें आनुवांशिक आ गया, ट्रांसजेनिक आ गया, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी आ गई, उत्तक संवर्धन, टिश्यू कल्चर वगैरह आ गया। यहां से बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं बेटा और ये आपके 6 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। ओके डन। अब आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट से हम बात करते हैं मेरे बेटा यहां पर दो चैप्टर की हमने बात कर ली, थर्ड चैप्टर की मैं बात करने वाला हूं मेरे बेटा यहां पर। थर्ड चैप्टर की जो मैं बात करने वाला हूं उसका नाम है बेटा कीट विज्ञान, एंटेमोलॉजी, जिसमें फसल और भंडारण के प्रमुख कीट। बेटा यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप करता है आपके। सामान्य परिचय, जीवन चक्र, महत्व, फसलों में कीटों का वर्गीकरण, खरीफ की फसलें, रबी की फसलें जिसमें दलहन और सीरियल्स क्रॉप वगैरह आ गई, इनके कीटों का आपको परिचय पूछेगा। इसके अलावा जैसे मैं बात करूं खरीफ ऋतु के प्रमुख कीट कौन से हैं, कातरा, सफेद लट, टिड्डा। यहां से ना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि कातरा के बारे में लिखो बेटा, व्हाइट ग्रब। रबी ऋतु के कीट हो गए चने का, गेहूं का, मेथी का। तो बेटा यहां पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है बेटा और आपको पूरा लिखना पड़ेगा और ये चैप्टर भी है मेरे बेटा 8 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे बेटा। नेक्स्ट आ जाओ। इसके अलावा अन्य कीट और आपके, अन्य कीट और है बेटा आपके, उसमें से कौन सा है जरा देख लेते हैं। ये देखो अन्य कीटों में है बेटा दीमक, खपरा भृंग जिस भंडारण कीट है, बेर की फल मक्खी। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्रीकल्चर में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि बेर का सबसे मुख्य कीट कौन सा है, अनार की तितली हो गया। बेटा ये भी आपके कितने नंबर का रहने वाला है, ये पीछे हो गया 8 नंबर का रहता है। 8 नंबर में आपको बेटा यहाँ पर डिवाइड करके क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन आपको डायरेक्ट देगा सफेद लट के बारे में लिखो, फल मक्खी के बारे में लिखो, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा तब जाके पूरे नंबर मिलेंगे बेटा आपको। ओके डन। फिर है नंबर 4 चैप्टर कीट नियंत्रण की विधियां, भौतिक और यांत्रिक नियंत्रण, कर्षण नियंत्रण जिसमें रासायनिक नियंत्रण, इसके अलावा जैव नियंत्रण, समाकलित कीट प्रबंधन, छिड़काव और बुरकाव के यंत्र। और बेटा ये चैप्टर रहने वाला है आपके 4 नंबर का। ओके डन। फिर है पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान। बेटा यहां पर फसलों के प्रमुख कीट और रोगों के बारे में तो कीटों के बारे में ऊपर हो चुका है। अब हम बात करेंगे सिर्फ रोगों की। किसकी बात करेंगे बेटा? अब हम रोगों की बात करने वाले हैं क्योंकि एंटेमोलॉजी का जो चैप्टर है वो हो चुका है। अब हम बात करेंगे पैथोलॉजी की, तो जरा देख लेते हैं। यहां पर देखो फसलों के प्रमुख रोग और कवक कारकों का सामान्य परिचय, कवक के द्वारा भी होता है, जीवाणु के द्वारा भी, फाइटोप्लाज्मा और वायरस दोनों के द्वारा। फिर है फसलों के प्रमुख रोग, नियंत्रण और उसका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। रोग का प्रमुख आधार क्या है, ऋतुओं में कौन कौन से होते हैं, फसलों में कौन कौन से होते हैं और पोषण उनको किन की आवश्यकता होती है। तो बेटा ये चैप्टर रहने वाला 6 नंबर का। भाई अभी सीजन कौन सा चल रहा है? रबी में। तो कौन सी फसल या कौन से फल वृक्ष में कौन सा रोग होता है, डायरेक्ट रोग का नाम देके पूछेगा या फिर फसल का नाम देके पूछ लेगा कि प्रमुख रोग कौन सा है, उसको भाई साहब एक्सप्लेन कर दो। 6 नंबर का चैप्टर बेटा। अब नेक्स्ट आ दो।
छठा चैप्टर है जिसमें कंप्लीट ये भी बेटा आपके किसके रहने वाला है, ये भी भैया जी पैथोलॉजी का ही रहने वाला है। आ जाओ, चैप्टर का नाम क्या है, फसलों के रोग। खरीफ फसलों के प्रमुख रोग, कारण क्या है, लक्षण और नियंत्रण, किस कारण हुआ, लक्षण क्या है और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, डेफिनेट यहां से क्वेश्चन पूछेगा बेटा। बाजरे का हरित वाली रोग जो कि बाजरे का प्रमुख रोग है, बाजरे का अर्गट रोग इंपोर्टेंट है, कपास का मलानी, मूंगफली का पर्ण चित्ती, मूंगफली का वायरस गुच्छा रोग, कपास का जीवाणु जनित, भिंडी का पित्त सिरा मोजेक और टमाटर का पर्ण कुंचन। और इसके अलावा रब्बी के हो गए जैसे गेहूं का रोली रोग, सरसों का सफेद रोली रोग, गेहूं का अनावृत कंडवा और बैंगन का लघुपर्ण रोग। और मेरे बेटा ये भी 6 नंबर का चैप्टर है, डायरेक्ट आपको पॉइंट यूं दे देगा, बैंगन के लघुपर्ण रोग या लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल को एक्सप्लेन करो, समझाओ, लक्षण क्या है, कारण क्या है, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं बेटा, ध्यान रखियो। नेक्स्ट सवाल फिर है, इसके अलावा जीरे का मलानी रोग, क्या है मेरे बेटा, जीरे का मलानी रोग, जीरे का छाछा रोग, जरा देख सकते हैं आप यहां पर, देखो भाई, जीरे का मलानी रोग हो गया, जीरे का छाछा रोग हो गया। फिर है राजस्थान के महत्वपूर्ण फलों के रोग। अब राजस्थान में जो प्रमुख फल है उनमें कौन कौन से रोग हैं, उनका कारण क्या है, सॉरी, लक्षण क्या है और नियंत्रण क्या। अब देखो, नींबू का कैंकर हो गया सबसे मुख्य रोग, जिसे उल्टा सूखा रोग भी कहते हैं, बेर का छाछा रोग, अमरूद, ये तीनों राजस्थान में होते हैं। तो राजस्थान की जलवायु के आधार पर इनमें क्या है कि रोग फैलते हैं, कारण क्या है, क्यों फैला, कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, सारा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। फिर है नेमेटोड, सूत्रकृमि, जिसे स्लग या स्नेल भी कहते हैं। नेमेटोड का सामान्य परिचय क्या है, क्लासिफिकेशन, संरचना, इनसे रोग, गेहूं का मूल्य हो गया, सब्जियों में जड़ स्लग वगैरह हो गया। और बेटा ये आपके कंप्लीट जो पोर्शन है ये 20 नंबर का है, कितने नंबर का है बेटा, 20 मार्क्स का है, ध्यान रखने योग्य बात है। नेक्स्ट चलो, 7वां नंबर का जो चैप्टर है उसे जरा देख लीजिएगा आप, देखो बेटा भाई, नेमेटोड जनित रोग, उसका रोग कारक, उसकी पहचान, लक्षण, डायग्राम भी बनाना है बेटा, ध्यान रखियो, 2 नंबर का चैप्टर रहने वाला है। कीटनाशी और रोगनाशी रसायनों के विलयन में सांद्रता की गणना, ये 1.5 नंबर का है। और प्रादर्श में आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये प्रादर्श आ गया बेटा, ये आपके प्रैक्टिकल वर्क आ गया, ठीक है बेटा। तो प्रैक्टिकल वर्क के अलावा में जो जितने भी चैप्टर थे 7, 8, 9 आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी में मैंने पर्टिकुलर चैप्टर का बता दिया है। और बेटा ध्यान रखना, यहां पर एंटोमोलॉजी, एंटेमोलॉजी और पैथोलॉजी से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं बेटा, क्योंकि आपके एग्रीकल्चर बायोलॉजी में पोर्शन भी ज्यादा है। तो एंटो और पैथो आपके फिर सीयूटी जेट में भी काम आता है बेटा, तो ये वाला पोर्शन यहाँ कवर करते हैं, अच्छा, तो वहां पर आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों, फल भी पढ़ने पड़ेंगे, फसलें भी पढ़नी पड़ेगी, सब्जियां भी पढ़नी पड़ेंगी, फूल भी पढ़ने पड़ेंगे, तो सारा काम यहाँ पर हो रहा है, तो आगे समस्या नहीं आएगी बेटा, 12th के साथ आप अच्छी जगह निकल जाओगे। बाकी आपको मैं बता दूं कि उत्थान के इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर पार्टिकुलर सीयूईटी का बैच चलता है शाम को 3 बजे से, जिसमें एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री की कंटिन्यू क्लासें होती है। तो बेटा उस बैच को आप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि सभी साथियों को भी जरूर शेयर करोगे। धन्यवाद।